अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबत आपसे मुखातिब है। दो तीन अहम खबरें हैं, लेकिन एक बड़ा झूठा फ्रॉडिया एक और चेहरा है, आपको दिखाएंगे इस मुल्क के अंदर कितना बड़ा झूठ बोला जाता है, फ्रॉड किया जाता है, दो नंबरी की जाती है, वो आपके सामने रख देते हैं। साथ साथ शहबाज शरीफ की हुकूमत 24 घंटों के अंदर घुटनों पर आई है। शहबाज शरीफ साहब की बकायदा से चित्रौड़ की गई है, उन्हें उनकी औकात दिखाई गई कि जनाब आपकी एक क्रीज है, इससे आपने आगे नहीं बढ़ना, आपकी जरूरत कैसे हुई। और शहबाज शरीफ साहब ने फौरी तौर पर हैंड्स अप, उन्होंने हैंड्स अप किए हैं, वो भी आपको बताते हैं। साथ साथ तहरीक इंसाफ की क़यादत, यानी पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी रेजिस्टेंस की एक मूवमेंट चली, एक पार्टी ने इतना रेजिस्ट किया कि जिसकी मिसाल पाकिस्तान की डेमोक्रेसी में नहीं मिलेगी, इतना ज्यादा रेजिस्ट किया। लेकिन जो खंबे, यानी इमरान खान के नाम पर पाकिस्तान में खंबों को वोट पड़ा है, जो खंबे जीत कर आए हुए हैं, वो सारे खंबे आपस में ऐसा महसूस हो रहा है लूडो खेल रहे हैं। यकीन माने ऐसा महसूस हो रहा है लूडो खेल रहे हैं, शुगल उन्होंने लगाया हुआ है और एक एक्टिंग की जो एक प्रिटेंड कर रहे हैं बहुत सारी चीजें, लेकिन हकीकी जो इश्यूज हैं उनसे तहरीक इंसाफ कितनी दूर है, इसके ऊपर साफी पाकिस्तान के चीख हैं, लिटरली चीख हैं, वो आपके सामने रख देते हैं। लेकिन उससे पहले यकीन माने पाकिस्तान का सोशल मीडिया खोलते हैं तो देखने नहीं होता, खौफ आता है, डर लगता है पाकिस्तान के अंदर कि किस तरह से रियासती अवार्ड जो कुर्बानी के इव्ज, जो इस मुल्क से वफादारी के इव्ज, इस मुल्क से कंट्रीब्यूशन के इव्ज आपको दिए जाते हैं। और जब आपको रियासती अवार्ड दिया जाता है, तमगा इम्तियाज, हुस्ने कारकर्दगी, रियासत की जानिब से आपको एक्नॉलेज किया जाता है, तो नस्लें उस चीज को महसूस करती हैं, नस्लें उस चीज की कदर करती हैं। लेकिन इस दफा तो अवार्ड ऐसे दिए गए कि यकीन माने पाकिस्तान में लोग डरते हैं, लोगों को खौफ आता है। अननोन नंबर से कॉल आ जाए, लोग डर जाते हैं कि ऐसा ना हो कि कोई बुलाकर रियासती अवार्ड दे दे, कि ऐसा ना हो कि कहीं आ जाए आपका नाम आ गया आकर रियासती अवार्ड लेकर जाए, लोग डरना शुरू हो गए। यकीन माने कि एक टाइम ऐसा आएगा कि ये अपने रियासती अवार्ड हाथ में लेकर घूमेंगे, लेकिन पाकिस्तान में कोई रियासती अवार्ड लेने के लिए तैयार नहीं होगा। इतने जबरदस्त तमगा, तो जिनकी एक कदर है, जिनकी एक मंजिलत है, जिनकी एक रेस्पेक्ट है, जो एक जिसने कंट्रीब्यूट किया होता उसे दिए जाते हैं, लेकिन बिल्कुल बांटे गए, यानी ऐसे ऐसे लोगों को दिए गए जो सिर्फ धूप में जाकर मियां नवाज शरीफ साहब को लतीफे सुनाते थे। शहबाज शरीफ साहब के जो दांत ठीक करता था उसे भी, शहबाज शरीफ साहब और इनके यानी प्रिंसिपल सेक्रेटरी, आईजीज, फलाने यानी फवाद हसन फवाद, जिनके ऊपर अरबों रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग के करप्शन की केस, उन सबको बुलाकर दिए गए। एक ऐसे साफी को अवार्ड दिए गए जिन्होंने इमरान खान के खिलाफ मजहबी जुनूनियत का बाकायदा से एक नैरेटिव बनाया और इमरान खान के ऊपर गोलियां चल गई और उन्हें बुलाकर सदर पाकिस्तान बाकायदा से उन्हें अवार्ड से नवाजे जा रहे हैं। फरीदा फारूकी साहबा, अंदाजा लगा लें उनका इन्हीं इंतखाबात के हवाले से जो सर्वे था वो झूठा सर्वे, प्लांटेड सर्वे निकला और उसकी वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद है, लेकिन उन्हें साफियों के लिए मशले राह करार दे दिया गया। दिस इज हाउ अवार्ड तकसीम किए गए। यानी अंधा भी जो रेवड़ियां तकसीम करता है ना अपनों में, मेरे ख्याल में वो भी कोई थोड़ा बहुत होश करता है, कोई अपने सेंसेस को हिलाता है, उसका कोई दिमाग, कोई वाइब उसे आती है, किसी बेहतर बंदे को शायद दे देता है। लेकिन जिस तरह से रियासती अवार्ड दिए गए हैं, ये जिस तरह हुकूमत दी गई है, और 2024 के इंतखाबात में हमने देखा कि हुकूमत का वजारत की कुर्सी लेकर आगे पीछे घुमा जाता रहा कि कोई इस कुर्सी पर आकर बैठ जाए, लेकिन बैठने वाला कोई नहीं था। और फिर शहबाज शरीफ साहब को ज़ाहिर है वो तो कंप्रोमाइज लोग हैं, सरेंडर करके उन्हें बिठाया गया, जबरदस्ती वहां पर बिठाया गया है। यानी हुकूमत लेने के लिए कोई तैयार नहीं था। एक टाइम आएगा कि रियासती अवार्ड लेने के लिए कोई तैयार नहीं होगा, रियासती अवार्ड लेकर हाथों में फिरेंगे। चूंकि एक तरफ वो लोग जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं, मुल्क के लिए कंट्रीब्यूट किया है, एक तरफ वो लोग जिन्होंने अपनी जानों के नजराने पेश किए, जिन्होंने लिखा है, जो अदीब हैं, जो शोरा हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कंट्रीब्यूट किया, एक तरफ वो लोग हैं। और लल्लू पंजू की खेप है कि जो भी लल्लू पंजू हाथ आया यानी उसे अवार्ड दे दिया गया। यानी हैरान कुन है ये, गैर मामूली। और सोशल मीडिया पर जब आप देखते हैं तो आपकी चीखें निकलती हैं कि कितनी मैसिव और कितनी बड़ी बैंकरप्सी, एक इंटेलेक्चुअल बैंकरप्सी इस मुल्क के अंदर मौजूद है। अब जो खबर है इतना बड़ा झूठ और फ्रॉड, यानी अंदाजा लगा लें, सेनेटर मुश्ताक जमात इस्लामी के, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, एहतजाज किया, मुजाहिरा किया, और ये फलस्तीन के हक में मुजाहिरा किया, इजराइल के खिलाफ मुजाहिरा किया, इस्लामाबाद के अंदर उन्होंने मुजाहिरा किया, उन्होंने कहा डी चौक तक हमने जाना है, तगड़ा मुजाहिरा किया, उन्होंने नारे लगाए, फलस्तीन के हक में नारे लगाए, फलस्तीन के लिए आवाज उठाई। पुलिस ने उनका घेराव किया, उनका माइक लिया, उनके लोग गिरफ्तार किए, उनका साउंड सिस्टम सारा ले लिया, उनकी गाड़ियां जब्त कर दी पुलिस ने। और पुलिस ने यानी जिस तरह जो माहौल बनाया है, सेनेटर मुश्ताक की वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रही है, वो देखकर खौफ आता है। ये फलस्तीन के हक में मुजाहिरा हो रहा था, ये फलस्तीन के हवाले से बातचीत हो रही थी, जिस फलस्तीन को हम सारी जिंदगी बेचते रहे, जिस फलस्तीन के ऊपर हम बहुत बड़ी बड़ी ढींगे मारते रहे, जिस फलस्तीन के ऊपर हम झूठ फ्रॉड पाकिस्तानी अवाम को बताते रहे। यानी अभी ज्यादा पीछे ना जाए, बिलावल भुट्टो जरदारी ने लिखा था शेम ऑन पीटीआई, यानी तहरीक इंसाफ खिलाफ थी क्या कि जनाब फलस्तीन के हक में जो रेजोल्यूशन पेश हो रही थी, ये रेजोल्यूशन बाकायदे से पार्लियामेंट के अंदर पेश की गई, तो इन्होंने एक झूठा, फेक, बेबुनियाद नैरेटिव तहरीक इंसाफ के खिलाफ बनाया। और सेनेटर मुश्ताक जब आज सड़कों पर निकला रोजे की हालत में, उनके साथ जमात इस्लामी के और पाकिस्तान के आम लोग उनके साथ खड़े हैं, पुलिस ने उनका भी रास्ता रोका। तो समझ से बाहर है, ये कौन है जो फलस्तीन के हक में मुजाहिरा भी नहीं करने देता। आप स्टेडियम के अंदर फलस्तीन का झंडा नहीं लहरा सकते, आप फलस्तीन की उस तरह से ओपनली बातचीत नहीं कर सकते, और सारी जिंदगी हम ये बेचते रहे, सारी जिंदगी हमने इस धोखे में रखा कि हम फलस्तीनियों के साथ खड़े हैं, हम फलस्तीनियों के साथ खड़े हैं जनाब, हम फलस्तीनियों के लिए ये कर देंगे, वो करना। और इसी तरह का चुरन कश्मीर के हवाले से बेचा जाता रहा, यानी कश्मीरियों का भुरकस निकाल दिया गया और कहा गया हम कश्मीर के सफीर हैं, हम कश्मीर के सफीर हैं, हम कश्मीर का मसला लड़ेंगे, हम कश्मीर के लिए आगे खड़े होंगे। मोदी ने तबाही फेर कर रख दी कश्मीर के अंदर, लेकिन यहां पर दांतों के नीचे जुबान दिए रखी। और आज पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार साहब, जो समधी, जिनके क्रेडिट में से समधीपन है, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं ओके जी, एक्चुअली वी आर थिंकिंग टू हैव अ ट्रेड ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स विद इंडिया। हम देख रहे हैं जी भारत के साथ ट्रेड खोलें। भाई ट्रेड आपने बंद क्यों की थी? आपने उनके साथ ट्रेड बंद क्यों की थी? क्या इंडिया ने आपको एंगेज किया या कश्मीरियों ने आकर आपको खत लिखा था? आपने खुद उस वक्त ये एक उसूली स्टांस लिया कि कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म हुई और आपने ट्रेड बंद कर दी। लेकिन अब वी आर थिंकिंग टू हैव अ ट्रेड विद इंडिया। ये इस तरह की झांसे अब चलेंगे नहीं, असल में लोग पहचान गए, लोग समझते हैं, लोग देख रहे हैं कि जनाब ये झूठे एक बयानिया पाकिस्तान के अंदर बनाए जाते हैं, झूठ के ऊपर जो इमारत कायम है ये अब हिलना शुरू होगी।
क्योंकि तारीख झूठ, हिस्ट्री झूठ पढ़ाई जाती है, सिलेबस पाकिस्तान के अंदर झूठ पढ़ाया जाता है, तारीख झूठ के ऊपर मबनी, मीडिया झूठ बोलता है, साफी झूठ बोलते हैं, पॉलिटिशियन झूठ बोलता है, फ्रॉड झूठ 2 नंबरी पर मबनी पाकिस्तान के अंदर तमाम तर बयानियां, तमाम तर लिटरेचर, हर चीज झूठ के ऊपर मबनी है और इसी झूठ को आगे फैलाने की बाकायदा से कोशिश की जा रही है। अब शहबाज शरीफ साहब के साथ जो कुछ हुआ, अंदाजा लगा नहीं, हुकूमत है, ये कह रहे हैं हम हुकूमत करने के लिए आए हैं। शहबाज शरीफ साहब एक नोटिफिकेशन जारी करते हैं और नोटिफिकेशन के मुताबिक एक तो उन्होंने जो इक्तिसादियात मईशत है उनके हवाले से मुख्तलिफ कमेटीज बना दी। अब ये कमेटीज मुख्तलिफ तकरीबन 6 से 7 कमेटीज उन्होंने इसलिए बनाई हैं ताकि जो वजीर खजाना साहब आए, और ऑब्वियसली पता है आपको कहां से आए हैं, किस तरह से आए हैं, पाकिस्तान के अंदर लाए गए हैं, मईशत ठीक करनी है, नहीं तो पाकिस्तान के लिए लाइफ एंड डेथ का मामला है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने ज़ाहिर मुख्तलिफ कमेटीज बनाकर, कुछ कमेटीज के सरबराह तो खुद बन गए, कुछ कमेटीज के सरबराह इसहाक डार साहब को, यानी ये डिसाइड कर ले कि मोहसिन नकवी इंटीरियर मिनिस्टर होगा या पीसीबी का चेयरमैन होगा, इसहाक डार फॉरेन मिनिस्टर होगा या फिर मईशत को देखेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने चूंकि नवाजना है या पार्ट टाइम आप ये हो जाएं, पार्ट टाइम आप वो हो जाएं, दिस इज हाउ इस 25 करोड़ आबादी के मुल्क को अब संभालें और 25 करोड़ आबादी के साथ अवाम के साथ एक मजाक करें। कम से कम ऑप्टिक्स तो आपने ठीक कर, कम से कम देखने में तो ठीक लगे कि किसी ना किसी तौर पर आप हुकूमत चला रहे हैं। तो शहबाज शरीफ साहब ने जनाब जो खासतौर पर ईसीसी थी, इकोनॉमिक जो इक्तिसादियात की एक राब्ता कमेटी थी, उसकी सरबराही खुद ले ली और डार साहब को उसके अंदर शामिल किया गया। सिद्दीक जान साहब ये कहते हैं कि शहबाज साहब की छितरौल हुई, उन्हें बाकायदे से मैसेज दिया गया कि व्हाट इज दिस, और उसके बाद फौरी तौर पर शहबाज शरीफ साहब ने खुद को भी अलग किया, इसहाक डार को भी उठाकर अलग किया और वो उसकी जो सदारत है वो फाइनेंस मिनिस्टर के हवाले की। यानी ये तो इनकी औकात है, ये तो हुकूमत की असलियत है। दिस इज हाउ ये हुकूमत काम करना चाहती है, दिस इज हाउ ये हुकूमत कहती है कि हम हुकूमत हैं, कि कमेटी की सरबराही 24 घंटों तक ये अपने पास नहीं रख सके और ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान के इस वक्त तमाम की नुमाइंदगी और आवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं और दिस इज हाउ मामला को आगे लेकर जाएंगे। यकीन माने सोशल मीडिया पर शेम हो रही है, लोग हंस रहे हैं, नून लीग के जो अपने सपोर्टर्स हैं, जो उनका वोट बैंक है, वो आज मुंह दिखाने को किसी के काबिल नहीं रहे और शहबाज शरीफ किस कदर कंप्रोमाइज शख्सियत है और किस कदर कंप्रोमाइज करके मामला को आगे लेकर जा रहे हैं, ये इसकी एक मिसाल है। लेकिन ये आगाज है, ये एक शुरुआत है, यहां से एक आगाज हुआ और आने वाले टाइम में भी आप देखेंगे कि शहबाज साहब के तमाम तरफ फैसले जो बात वो करेंगे दूसरी तरफ कह दिया जाएगा नहीं जी पीछे करें। अंदाजा लगा लें मोहसिन नकवी साहब के हवाले से, मोहसिन नकवी इंटीरियर मिनिस्टर, निगरान सतह में पंजाब के जो करता धरता थे और ह्यूमन राइट वायलेशन जो पाकिस्तान पंजाब में हुई है, मोहसिन नकवी साहब के हवाले से कुछ शहबाज साहब के साथ मामला थे, मोहसिन नकवी साहब ने शिकायत कर दी, आगे से मैसेज आया शहबाज साहब व्हाट इज दिस, शहबाज साहब ने कहा हैंड्स अप। यानी एक इंटीरियर मिनिस्टर शहबाज साहब से ज्यादा तगड़ा है। तो इस हुकूमत में यह डिसाइड करना मुश्किल हो गया कि ज्यादा जान में कौन है और कौन जान में नहीं है। ये ऐसा ही है जैसे हुकूमत इलास्टिक का पजामा इन्होंने पहना हो जो कि कभी भी गिर सकता है, जो कहीं पे भी गिर सकता है। दिस इज हाउ ये मामला चला रहे और ये बड़ी बदकिस्मती है। अब तहरीक इंसाफ की क़यादत की तरफ आते ही सिद्दीक जान साहब ने बड़ा तगड़ा विलोक किया है, देखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है और बड़ी जबरदस्त चीजों की तरफ उन्होंने इशारा किया है। पाकिस्तान के अंदर मसाइल कुछ और हैं लेकिन तहरीक इंसाफ एक दूसरे के साथ उलझी हुई है और कोई कह रहा है कि शाहिद अफरीदी ने स्टेटमेंट दी, कोई कहता है शाहिद अफरीदी ने स्टेटमेंट नहीं दी, कोई कहता है शाहिद अफरीदी लाला ये कह रहा है कि इमरान खान मेरा मेंटोर है। भाई इट्स नॉट अबाउट कि शाहिद अफरीदी ने अब खान के खिलाफ स्टेटमेंट दी या नहीं दी, इट्स अबाउट कि शाहिद खान अफरीदी एक लंबे अरसे से बाकायदा से एक नैरेटिव बनाते जा रहे हैं जो कि एंटी इमरान खान है। यानी जब भी शाहिद अफरीदी का दाव लगता है वो खान के खिलाफ बोलना शुरू कर देता है, जब भी दाव लगता है वो शहबाज शरीफ साहब के आगे में। और एक ऐसे टाइम में जब बदतरीन पाकिस्तान के अंदर एक मैंडेट चोरी हुआ है, बदतरीन यहां पर जुल्म किया गया है, तबाही की गई है, उस दौरान भी जब शाहिद खान अफरीदी एक पोजीशन ले रहे हैं, पोजीशन लेकर आपको उसके टायरे में खड़ा कर रहे हैं कि जहां पर उनसे सवाल पूछा जा सकता है। लेकिन तहरीक इंसाफ की अपनी जो टीम है, अपने इंटरनल लोग हैं, मरद साहब कह रहे हैं मेरी अफरीदी से बात हुई, लाला कुछ और कह रहे हैं, दूसरे कह रहे हैं लाला ये नहीं कह रहा, लाले को वो कहना चाहिए था। यानी इन चीजों के ऊपर ये फंसे हुए हैं। और सिद्दीक जान साहब अपने व्लॉग में ये कहते हैं कि मैं खुद पंजाब के एमपीज को जानता हूं जिनका ये कहना है कि हमारा वैसे भी बंदा सेनेटर नहीं बनना, ज्यादा बेहतर है कि हम पैसे ले लेते हैं, हम पैसे खा लेते हैं, पैसे बना लेते हैं, क्योंकि ये मौका है, कम से कम 4 पैसे तो बना लें। हालांकि इन्हें अंदाजा नहीं है कि इन्हें जो वोट पड़ा है ये इन्हें नहीं वोट पड़ा, ये मूली, गाजर, खीरा, बकरी, बूट, जूते, इन सबको वोट पड़ा है, चूंकि वोट इमरान खान का था। पाकिस्तान की खवातीन ने, बुजुर्ग खवातीन ने, जिन्होंने सारी जिंदगी वो स्कूल में नहीं गई हैं लेकिन उन्होंने वो निशानात याद किए, घरों के अंदर रिहर्सल्स की। मैं खुद सड़क के ऊपर मौजूद था, कसम खुदा की बहुत सारे लोग जो हॉस्पिटल्स की इमरजेंसी से वहां पर आए हुए थे और वहां पर सड़क के ऊपर मौजूद थे। लिहाजा ये खून चूसने की, खून के साथ गद्दारी करने के मुतरादिफ है कि पंजाब के अंदर जो तहरीक इंसाफ के एमपीज करेंगे ओके जी हम पैसा बना लेते हैं, 4 पैसे बना लेते हैं, तो लानत है ऐसे पैसे के ऊपर, लानत है ऐसे रिस्क के ऊपर, जिस तरह से इस तरह का रिस्क अगर खाने के लिए ये लोग तैयार हो गए और इतने ज्यादा बिकाऊ ये माल है। मेरे ख्याल में इनकी औलाद को इनके खिलाफ बगावत करनी चाहिए और इनकी औलाद को वो पैसा खाने पर, यानी उससे बेहतर है कि वो मर जाए। कि इस तरह से पाकिस्तानी अवाम के साथ अगर ये धोखा करने के लिए तैयार है। यानी इससे पहले तो मरवत साहब ने कहा कि तकरीबन 40 एमपी तो हमारे बिक गए, वो तो फॉरवर्ड ब्लॉक बना गए, पैसे ले गए, और अब ये कहा जा रहा है कि उन्होंने पैसे लिए और सबका ये कहना कि ना पैसे तो बना ले, हमारा बंदा तो वैसे ही नहीं बनना। तहरीक इंसाफ किन चीजों पर फोकस नहीं कर रही। सिद्दीक जान साहब के मुताबिक राना सनाउल्लाह ने जो स्टेटमेंट दे दी है, तहरीक इंसाफ को फौरी तौर पर सड़क पर आना चाहिए था, 2 घंटों के अंदर अंदर एफआईआर होनी चाहिए थी। पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में तहरीक इंसाफ बाहर निकल आती, काजी फैसल साहब का आधी रात को जाकर दरवाजा खटखटाती कि जनाब ये बंदा धमकियां दे रहा है और ये एक सीनियर तरीन इस वक्त शख्सियत है, पॉलिटिकल शख्सियत है, शरीफ खानदान के करीब है, लिहाजा एक क्राइसिस क्रिएट कर देते, मीडिया को एंगेज करते, लेकिन नहीं किया। परवेज इलाही की जेल के अंदर पसलियां टूटी हैं, तहरीक इंसाफ का कोई बंदा उनसे मिलने नहीं गया, किसी ने रोला नहीं डाला, कोई सड़क पर नहीं निकला, कोई काजी की तरफ नहीं गया कि जनाब जेल के अंदर इस बंदे की पसलियां कैसे टूटी हैं। साथ साथ उन्होंने, उनका ये कहना है कि बिजली की मद में जो 1 अरब रुपया, यानी कि तकरीबन 1000 अरब रुपया जो अवाम के ऊपर डालने वाले हैं, तहरीक इंसाफ की कोई स्टेटमेंट इसके ऊपर नहीं आई, कोई रद्दमल इसके ऊपर नहीं आया। अलीम खान साहब जो उनकी हाउसिंग सोसाइटी है उसमें जो 1100 कनाल मजीद उन्हें बाकायदा अलॉट कर दी गई है और एनओसी उन्हें जारी कर दिया गया, इसके ऊपर भी तहरीक इंसाफ नहीं बोली। इस्लामाबाद, लाहौर, पाकिस्तान भर में जो इस वक्त चोरियां हो रही हैं, डकैती, जराइम की तादाद में इजाफा हुआ, उसके ऊपर भी तहरीक इंसाफ नहीं बोली। और बात किस चीज के ऊपर कर रही है,
आफरीदी लाला ये स्टेटमेंट दे गया, लाला वो स्टेटमेंट दे दिया, लाले ने ये स्टेटमेंट दिया, लाले ने वो स्टेटमेंट नहीं दी। वेरी शेमफुल। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।